नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 समाजी विज्ञान का पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन तो मैं पहले बता चुकी हूँ। आज हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसके प्रावधान बताने हैं हमें। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी व तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था। इसी को गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके बीच में एक समझौता हुआ था। यही समझौता गांधी इरविन समझौता कहलाता है और इस समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इसमें पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया था। इस समझौते के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। अब इनके प्रावधान देखते हैं, इनमें क्या क्या बातें रखी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया जाएगा? स्थगित कर दिया जाएगा अथवा उसको रोक दिया जाएगा। सरकार सभी अध्यादेशों और मुकदमों को क्या ले लेगी? वापस ले लेगी। राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाएगा। सिर्फ किनको छोड़कर? जो हिंसात्मक अपराधी है ना, उनको मुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन दूसरे जो राजनीतिक बंदी हैं उनको मुक्त कर दिया जाएगा। शराब, अफीम, विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी कि वहाँ पर धरना जो दे रहे हैं शराब की दुकानों पर, अफीम की दुकानों पर और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। समुद्र तट से एक निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट होगी। नमक बनाने की यानी कि इसमें छूट दी गई। जमानतें और जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे। कांग्रेस जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग को छोड़ देगी। कांग्रेस क्या कर रही थी ना, जो पुलिस ने अत्याचार किए थे उसकी जांच की मांग कर रही थी। तो देखिए इस प्रावधान में क्या किया गया कि उस मांग को वो क्या कर दे, छोड़ दे। ठीक, तो ये निम्नलिखित प्रावधान थे जो कि गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत किए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, टिप्पणी लिखिए 26 जनवरी 1930 का महत्व। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। असहयोग आंदोलन की असफलता। ठीक, असहयोग आंदोलन क्या रहा था हमारा? असफल रहा था। इसके बाद कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जो दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। बहुत बार प्रश्न आता है कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने, ठीक है, सॉरी, 2 बार कांग्रेस हो गया है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने जो अपना लक्ष्य रखा था वो भारत की पूर्ण स्वाधीनता, यानी कि भारत को क्या दिलवाना? अपना खुद का स्वाधीनता दिलवाना। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया गया था और साथ ही स्वाधीनता की मांग करते हुए 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। किस अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और क्या मांग की थी इसमें मांग की थी भारत ने अपनी स्वाधीनता की मांग की थी, पूर्ण स्वाधीनता, यानी कि उन्हें भारत के लिए खुद अपनी सरकार बनाने की क्या दी जाए? आज़ादी दी जाए। अब देखिए स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 की क्या शपथ ली गई थी? इसमें एक शपथ ली गई थी। तो इस अधिवेशन में जो लोग शामिल थे ना, उन्होंने क्या किया था? एक शपथ ली थी। तो क्या लिया था कि हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह, क्या कह रहे हैं कि हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता को भी क्या है, ये एक अहरणीय बोलते हैं कि ना छीना जाने वाला अधिकार है। ठीक है, कि उन्हें क्या मिले? आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सारी आवश्यकताएं भी क्या हों? पूरी हों, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण या पूरे अवसर मिल सके। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से दूर रखती है, वंचित रखती है, तो जनता को भी क्या है, इस सरकार को बदलने और उसका समूल समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि जनता भी क्या कर सकती है? उस सरकार को बदलने का अधिकार रखती है। भारत ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया, बल्कि उसने जनता का शोषण भी किया और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक स्तर पर क्या कर दिया? नष्ट कर दिया है। इसीलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए। तो ये क्या लिया था? 26 जनवरी 1930 को जो अधिवेशन में शामिल लोग थे उन्होंने ये शपथ ली थी। ठीक,
इसके बाद आता है हमारा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए गांधी जी की दांडी यात्रा। गांधी जी की दांडी यात्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम में आने वाला। अब देखिए गांधी जी की दांडी यात्रा क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत थी या जो उसका प्रारंभ था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत थी या इसका प्रारंभ था वो कौन सी यात्रा के साथ हुआ था? दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना से हुआ था। इसमें गांधी जी व उनके साथ 79 ठीक है, हाँ, 79 सदस्यों ने क्या किया था? भाग लिया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात के लिए प्रस्थान किया था। देखिए अब जो साबरमती आश्रम है ना और दांडी है, ये दोनों कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। तो गांधी जी ने 79 सदस्यों के साथ क्या किया था? इसमें भाग लिया था। और ये यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साथियों के साथ शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी? साबरमती आश्रम गुजरात से लेकर दांडी तक के लिए क्या की थी? इस यात्रा को उन्होंने किया था। और ये 200 मील यानी कि 390 किलोमीटर, ठीक है, 200 मील की दूरी जो है पैदल पैदल ही तय की गई। कितने दिनों में? 24 दिन में तय की गई। और जगह जगह पर स्थान स्थान पर हजारों नर नारियों ने सत्याग्रह दस्ते की जय जयकार की और जगह जगह पर गांधी जी का क्या किया गया? हार्दिक स्वागत किया गया और नारे लगाए गए। इस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करते हुए बॉम्बे क्रॉनिकल, ये एक पत्रिका है, इसने क्या लिखा था कि इस महान राष्ट्रीय घटना के पहले, उसके साथ साथ और उसके बाद जो दृश्य देखने में आए, ठीक है, बहुत से दृश्य ऐसे हुए थे, बहुत सी घटनाएं ऐसे घटित हुई इस आंदोलन से पहले, उसके साथ में, उसके बाद में वे आए, वे बहुत ही क्या थे? उत्साहपूर्ण थे और शानदार थे। किन की बात हो रही है? घटनाओं की बात हो रही है, ठीक है। बहुत सी ऐसी नई बातें आई सामने, घटनाएं आई जो क्या थे? बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक थे, शानदार थे और जीवन फूंकने वाले थे। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह एक महान आंदोलन की शुरुआत थी और निश्चय ही भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के इतिहास में इस घटना का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। किस घटना का? दांडी यात्रा का। अब देखिए महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुँचे? दांडी पहुँचे। और 6 अप्रैल 1930 को आत्मशुद्धि के उपरांत गांधी जी ने नमक कानून भंग कर दिया। अब नमक कानून कब भंग हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को भंग हुआ था। और इसी के साथ ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस प्रकार गांधी जी ने नमक कानून को भंग कर सत्याग्रह की शुरुआत की।